सो हेलो गाइस, दिस इज नवदीप सिंह फ्रॉम दी वाई बाइल्स। सो आज की जो वीडियो रहेगी वो रहेगी लिस्ट ऑफ हेडिंग पे। लिस्ट ऑफ हेडिंग का एक ऐसा जेन्युइन तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि आज के बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा लिस्ट ऑफ हेडिंग को करना कैसे है आइल्स रीडिंग में। ठीक है, तो बड़े अच्छे से देखना, वीडियो लंबी नहीं करूंगा, शॉर्टी में ही समझा दूंगा, 2-3 पैराग्राफ ही सॉल्व करके दिखाऊंगा और देन आपने सेम तरीके के साथ करने हैं। हर एक पैराग्राफ ऐसे ही होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ी गलती जो सबसे पहले बच्चे ये करते हैं कि उनको ये नहीं पता भी पहले पैसेज रीड करना है या पहले हेडिंग्स रीड करनी है। सो मैं सबसे पहले मैं आपको कहूंगा भी पहले आपने हेडिंग्स रीड करनी है, पहले पैसेज की तरफ नहीं जाना। और हेडिंग ऐसे नहीं कि बस डिसऑर्डर स्ट्राइक लेटर ये पढ़ के और चलेगी ना, ये बिल्कुल गलत तरीका है। हेडिंग्स पे थोड़ा टाइम लगाओ, विजुअल्स बनाओ हेडिंग के, कैसे बनाने हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अगर ये चीज सीख ली, लिस्ट ऑफ हेडिंग पार है आपकी। ठीक है, तो ये देखो कैसे रीड करनी है आपने लिस्ट ऑफ हेडिंग्स की। हेडिंग्स को रीड, सबसे पहले फर्स्ट हेडिंग है डिसऑर्डर स्ट्राइक मच लेटर इन द लाइफ। अब इसको थोड़ा समझो, इसको थोड़ा समझो भी। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर होता है भी कि कोई भी बीमारी है ना, डिसेबिलिटी भी हो सकती है भी, मतलब बीमारी लगा लो आप भी, कोई भी फिजिकल बीमारी क्या कहते हैं वो स्ट्राइक करती है, मतलब आती है कब? मच लेटर इन द लाइफ। मच लेटर इन द लाइफ का मतलब कौन सा है भी? जब आदमी बहुत बूढ़ा हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है भी ऐसा पैसेज जिसमें ये बात हुई हो भी जो बीमारियां हैं या डिसेबिलिटी है या जो डिसऑर्डर्स हैं वो तब आती है जब बंदा बूढ़ा हो चुका हो। इसमें एज की भी बात हो सकती है अभी इतने साल के बाद, इसमें नॉर्मल भी बात हो सकती है, बंदा एल्डर हो चुका हो, और बीमारियों की भी बात होगी। तो ये चीज मैंने विजुअल बना ली भी, ऐसा पैसेज जिसमें बीमारियों की बात तब हो रही हो जब बंदा बूढ़ा हो चुका होता है, तो उसकी हेडिंग मेरी फर्स्ट आएगी। तो ये हो गया विजुअल, ऐसे रीड करनी है हेडिंग्स। मैं कह रहा हूँ सारी हेडिंग एक बार ऐसे विजुअल बना के आपने कर ली ना, तो आपको हेडिंग्स में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप सीधा ही आंसर लगाओगे। ठीक है, सेकंड देखो, ड्रॉबैक्स इन पब्लिक हेल्थ। ड्रॉबैक्स कौन से होते क्या होते हैं आपको पता है? एडवांटेज, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो ड्रॉबैक्स का मतलब होता है नुकसान। पब्लिक इन कहां पे? इन पब्लिक हेल्थ, मतलब ऐसा पैसेज जिसमें एक तो पब्लिक हेल्थ की बात हो रही होगी भी, लोगों की हेल्थ की बात, ऐसा नहीं भी एक बंदे की या एक पर्टिकुलर पर्सन की, नहीं, पब्लिक की हेल्थ की बात हो रही होगी और उसमें बताए होंगे नुकसान। नुकसान की बात होगी। नुकसान देखो, नेगेटिव चीजें होंगी उसमें भी, ऐसे बीमारी होती है, ऐसे बंदे को बंदा सही नहीं रहता, ये डिसेबिलिटी है, मतलब पब्लिक हेल्थ की भी बात हो रही होगी और नेगेटिव पॉइंट्स की बात हो रही होगी, वैसे हेडिंग का बात आएगा सेकंड। समझ आई बात को? देन थर्ड इज लॉन्गिविटी बेस्ड ऑन हाई एजुकेशन। देखो लॉन्गिविटी क्या होती है, चीजों के आपको मीनिंग क्लियर होने चाहिए। लॉन्गिविटी का मतलब है ज्यादा जीना। ठीक है, बहुत ज्यादा जीना। लॉन्गिविटी का मतलब मान लो एक बंदा पहले 20 साल, मान लीजिए किसी की डेथ 20 साल में होगी, किसी की डेथ 100 साल से भी पार चला गया, मतलब लॉन्गिविटी मतलब ज्यादा जीना। किस पे बेस्ड है, किस पे डिपेंड है? कहने हाई एजुकेशन पे। तो ऐसी पैसेज जिसमें हाई एजुकेशन के कारण जो लोगों की एज है वो बढ़ चुकी है, ऐसी बात हो रही होगी, तो उसका आंसर थर्ड आएगा। समझे बात को? ऐसे पढ़ते हुए विजुअल बनाते जाओ, बड़ी अच्छी आपकी लिस्ट ऑफ हेडिंग एक भी रॉन्ग नहीं होगी। द एल्डरली पीपल ऑफ टुडे गॉट बेटर न्यूट्रिशन व्हेन दे वर चिल्ड्रन। तो ऐसा पैसेज जिसमें एक तो एल्डरली पीपल की बात हो रही होगी, बुजुर्ग लोगों की, और किसकी बात हो रही है? वो कह रहे हैं अभी एल्डरली पीपल जो आज टुडे गॉट बेटर न्यूट्रिशन व्हेन दे वर चिल्ड्रन। कह रहे हैं भी जो आजकल जो बूढ़े लोग हैं ना, उनको जब बचपन में ना बेटर न्यूट्रिशन मिला है। तो ऐसा पैसेज जिसमें न्यूट्रिशन की बात हो रही होगी कि जब जो आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं उनको जब वो बचपन में थे उनको न्यूट्रिशन बड़ा अच्छा मिलता था, तो उस पैसेज, वैसे ही जो पैसेज होगा उसकी आपको आंसर लगाना है फोर्थ। देन द एल्डरली आर बिकमिंग मोर वेल ऑफ। देखो वेल ऑफ का मतलब आपको समझ आना पहले जरूरी चाहिए। देखो वेल ऑफ को आप किसी भी तरीके के साथ ले सकते हो। वेल ऑफ को यहाँ पे सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं लगाऊं को, देखो एल्डरली पीपल का आपको पता है, एल्डरली आर बिकमिंग, वो ज्यादा क्या हो रहे हैं। वेल ऑफ का मतलब है रिच। ठीक है, रिच भी आप बोल सकते हो, आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये भी बोल सकते हो, वो हेल्दी ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी बात जिसमें ये हो रही होगी कि आजकल के जो बुजुर्ग लोग हैं वो ज्यादा रिच हो रहे हैं, वो ज्यादा हेल्दी हो रहे हैं। रिच का मतलब सिर्फ मनी के लिए रिच नहीं, हेल्थ के लिए भी रिच हो सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप इसका मीनिंग लगा सकते हो। देन द मोस्ट ऑफ द इंडिपेंडेंट पीपल,
ज्यादातर जो इनडिपेंडेंट पीपल हैं, जो कौन से, जो ओवर 65 हैं, कंप्लीट एक्टिविटीज देमसेल्फ कह रहे हैं अभी, जो ज्यादातर जो इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनकी एज 65 से ऊपर है ना, वो क्या करते हैं, वो जो अपनी एक्टिविटीज खुद ही करते हैं, ठीक है, वो एक्टिविटीज अपनी खुद ही करते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं रहते। तो ऐसा पैसेज जिसमें ये बातें हुई होंगी कि आज का सॉरी जो इंडिपेंडेंट पीपल हैं जिनकी एज 65 से ऊपर है, वो अपने आप एक्टिविटीज कंप्लीट करते हैं। अब एक्टिविटीज जरूरी नहीं वहां पे एक्टिविटीज लिखा हो, क्या पता वहां पे एक्टिविटीज का एग्जांपल भी हो सकता है कि वो ये करते हैं, खाना अपने आप बनाते हैं, सो कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग अपने आप करते हैं, अपना काम अपने आप कंप्लीट करते हैं। सो एक्टिविटीज के एग्जांपल्स भी हो सकते हैं। देन उसके बाद डिसीजेज हैव डिक्रीज्ड रिसेंटली। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं जो डिसीज हैं वो रिसेंटली का मतलब होता है जैसे रिसेंटली मतलब अभी कोई चीज हो चुकी होती है, ठीक है, अभी अभी जैसे कोई चीज हो चुकी होती है, तो इस हेडिंग का यहाँ पे मतलब बनेगा अभी जो डिसीजेज है ना वो अब डिक्रीज्ड हो चुकी हैं, वो रिसेंटली डिक्रीज्ड हो चुकी हैं, पहले के मुकाबले आजकल बीमारियां कम हो चुकी हैं। तो ये है पूरी कंप्लीट हेडिंग्स का एक विजुअल, ये मेरे माइंड में आ चुका है भी ऐसी ऐसी हेडिंग्स हैं, और मुझे ये भी पता चल चुका है भी ऐसी ऐसी हेडिंग के में किस पैसेज में कैसी बात हुई होगी, तो वैसे ही मैं आंसर लगाऊंगा। तो पैराग्राफ ए की जो हेडिंग है वो 5th है, तो मतलब कहने का है भी बहुत कम चांस है भी दोबारा ये 5th हेडिंग रिपीट होगी, ठीक है, अगर होनी होती तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में दे देते भी एक से ज्यादा आ सकती है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 5th नहीं आएगी। अब ए पैसेज को पढ़ने का फायदा नहीं है, अब बी पे चलता हूँ। तो बी है आपके पास ओवर लास्ट 14 ईयर्स। देखो एक चीज मैं और क्लियर कर दूं, लिस्ट ऑफ हेडिंग एक ऐसा टॉपिक है जो आप एक वर्ड से इसका आंसर नहीं लगा सकते, आपको पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। एक वर्ड मान लीजिए कोई आ गया, वही हेडिंग में एक वर्ड है, तो उसका आंसर अगर आप वही लगा के आओगे तो आप बिल्कुल गलत हो, सारा का सारा पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ हेडिंग टोटली डिपेंड ऑन कलेक्टिव आइडियाज, इट डजंट डिपेंड ऑन इंडिविजुअल आइडियाज, सो ट्राई टू फिट माई फैक्ट इन योर माइंड दैट पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। अब देखो कैसे, over the last 14 years, National Long-Term Health Care Survey has gathered data from more than 20,000 males and females over the age of 65 about their health। तो यहाँ पे ये जो सर्वे किसने गैदर किया, इन्होंने कोई सर्वे गैदर किया, अपने को कोई लेना देना नहीं है ये कौन है कौन नहीं है, अपने को लेना देना किससे है, ये बात किसकी हो रही है, कह रहे भाई 20,000 मेल और फीमेल से डाटा कलेक्ट किया जिनकी एज 65 से ऊपर थी। तो यहाँ पे बच्चों के माइंड में ये आता है यहाँ पे 65 की बात हो चुकी है, तो मैंने हेडिंग में भी एक वर्ड में 65 देखा था, जैसे ये लिखा हुआ ओवर 65, तो इसका आंसर यही आ जाएगा। ये बिल्कुल गलत तरीका है, यहाँ पे आप 100% गलत हो। अभी मैंने यह कहा है अभी कभी भी एक वर्ड से आंसर नहीं लगाना लिस्ट ऑफ हेडिंग का, पहले देखो बात किसकी हो रही है। तो उन्होंने कहा 20,000 मेल और फीमेल से डाटा कलेक्ट किया, और वो मेल और फीमेल क्या थे, उनकी एज 65 से ऊपर थी, ये बात हुई है अभी। एंड लाइफस्टाइल, और उनकी हेल्थ और लाइफस्टाइल के बारे में डाटा कलेक्ट किया उन्होंने क्या एनालाइज किया, द ग्रुप हैज एनालाइज रिजल्ट ऑफ डाटा गैथर्ड इन 1994। उन्होंने कहा भी एक डाटा 1994 में कलेक्ट किया था ऑन कंडीशन सच एज आर्थराइटिस, हाई ब्लड प्रेशर्स, पुअर सर्कुलेशंस, ये बीमारियां आ चुकी हैं यहाँ पे। उन्होंने क्या भी 1994 में ही कंडीशंस पे एक डाटा कलेक्ट किया था, उन्होंने कहा भी ऐसी जो हाई ब्लड प्रेशर की, पुअर सर्कुलेशंस की जो चीजें थी, वर द मोस्ट कॉमन मेडिकल कंप्लेंट फॉर दिस ग्रुप। कह रहे हैं भी 1994 में ये जो बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा कॉमन थी, किस एज ग्रुप में, 65 वाले ऊपर में से, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं, द रिजल्ट शो, अब रिजल्ट क्या शो कर रहे हैं, दीज कंडीशंस आर ट्रबलिंग ए स्मॉलर प्रपोर्शन ऑफ पीपल ईच ईयर एंड डिक्रीजिंग क्विकली। कह रहे हैं भी जो 1994 में डाटा हुआ था ना, तो उसमें ये बीमारियां बहुत कॉमन थी, लेकिन अब जो डाटा कलेक्ट किया उससे ये पता चलता है भी अब ये बीमारियां हर साल कम हो रही हैं, और डिक्रीजिंग वेरी क्विकली, और बड़ी तेजी से कम हो रही हैं। अदर डिसीजेस सफर बाय द एल्डरली इंक्लूडिंग डेमेंशिया, और ये जो भी है एम्फीसेमा एंड आर्ट्रियोस्क्लेरोसिस,
आर आल्सो अफेक्टिंग फ्यूअर पीपल, और ये जो 3 बीमारियों का नाम लिया है ये भी अब कम लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो कहने का मतलब ये हो गया। तो देखते हैं किस हेडिंग की आएगी आंसर। तो कैसे करना है आपने, डिसऑर्डर स्ट्राइक मच लेटर इन द लाइफ। तो ऐसी बात हुई कि जो बीमारियां हैं वो बहुत बूढ़े होने के बाद आती हैं, बहुत लेट आती हैं। नहीं, बीमारियों की बात जरूर हुई है, बूढ़े लोगों की बात जरूर हुई है, लेकिन इसमें यह बात नहीं हुई कि बीमारियां बहुत बाद में आती हैं, मच लेटर इन द लाइफ आती हैं। उन्होंने ये बात कही है कि बीमारियां कम हो रही हैं। ठीक है, पब्लिक हेल्थ की बात आई नहीं हुई, इसको काट दो। हाई एजुकेशन की बात तो हुई ही नहीं, न्यूट्रिशन की तो बात हुई ही नहीं, वेल ऑफ की बात हुई ही नहीं, 65 आया जरूर था लेकिन उसमें कोई कंप्लीट एक्टिविटीज करने की बात नहीं हुई। डिसीजेज हैव डिक्रीज्ड रिसेंटली, ये बात हुई है, अभी बीमारियां हैं वो कम हो चुकी हैं। तो इसका आंसर बी का आएगा 7th। तो ऐसे आपने थोड़ा सा अच्छे से उसको रीड करके ऐसे आंसर्स को लगाना है। ठीक है, सेम लाइक दैट एक मैं और पैसेज आपको करके दिखाता हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाए। एक चीज मैं आपको बता दूं, ये होता है काट काट के जाना, इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। जितनी बार पैसेज रीड करोगे उतनी बार ही शुरू से सबको पढ़ना है, जितनी बार रीड करोगे उतना ही आंसर क्लियर होगा आपको। ठीक है, अब आपको पता चल गया अभी ये आंसर आएगा, क्यों? क्योंकि आपका ऊपर से तो कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहा। कहने का मतलब है अगर सही आंसर ना मिले तो गलत को काटना शुरू कर दो, लास्ट में सही आंसर बच जाएगा। तो ये होता है एलिमिनेशन मेथड। तो ऐसे आपने बी का आंसर लगा दिया। उसके बाद सी भी मैं आपको करवा देता हूं। अकॉर्डिंग टू केनेथ मेंटन, ए डेमोग्राफर फ्रॉम द ड्यूक यूनिवर्सिटी इन द नॉर्दर्न कैरोलिना। इस नाम से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ऐसा कोई नाम ना ही हमें अपने हेडिंग में मिला है, इसको जस्ट ऐसे छोड़ो। ठीक है, देखो बोल क्या रहा है, बोल रहा है द क्वेश्चन ऑफ व्हाट शुड बी कंसीडर्ड नॉर्मल एजिंग हैज रियली चेंज्ड। कह रहे हैं अभी क्या क्वेश्चन अभी ये है, अभी क्या नॉर्मल एज चेंज हो चुकी है क्या? पहले जो एज थी क्या उससे ये चीज चेंज हो चुकी है क्या? फिर उसने कहा ही हैज मेंशन्ड दैट डिसीज सफर्ड बाय many people around the age of 65 in 1982 are now occurring until the people reach at 70 to 75। बात को समझो, सिर्फ एक लाइन में ही आंसर है क्योंकि 3 लाइन का तो ये है, ऊपर तो उन्होंने बकवास मारी है, इसी में है आंसर। कह रहा है भी जो बीमारी 1982 में 65 साल में आ जाती थी ना, वो बीमारी अब 70 से 75 साल का जब आदमी हो जाता है ना, अब तब आ रही है। मतलब बीमारियां पहले से लेट आ रही हैं। पहले बीमारी पहले आ जाती थी लेकिन अब बीमारी लेट आ रही है। तो ऐसी हेडिंग तो कहीं ना कहीं हमने देखी थी। देखते हैं कौन सी। डिसऑर्डर क्या होता है? बीमारी। स्ट्राइक मच लेटर इन द लाइफ। मच लेटर इन द लाइफ मैंने आपको बताया था ज्यादा जब ओवर एज हो जाती है। तो ये इसका मुझे लग रहा है ये आंसर है, लेकिन फिर भी मैं सारे रीड करूंगा। पब्लिक हेल्थ की बात नहीं हुई तो नहीं आएगा, कोई एजुकेशन की बात नहीं हुई ये भी नहीं आएगा, न्यूट्रिशन की बात नहीं हुई ये भी नहीं आएगा, वेल ऑफ की कोई बात नहीं हुई ये भी नहीं आएगा, एक्टिविटीज की बात नहीं हुई, बीमारियों वाला तो हो ही गया। तो मेरा आंसर क्या आ गया? फर्स्ट भी। जो डिसऑर्डर्स है, बीमारियां हैं, वो अब लेट आना शुरू हो चुकी। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे आंसर्स क्लियर होते हैं, काटते जाओ आंसर मिलते जाएंगे, लेकिन आपको रीड सारा पैसेज करना है और करना भी विजुअल बनाकर है, थोड़ा अच्छे से करना है। ऐसे नहीं भी ऊपर से कीवर्ड्स मैच कर दिए लगा दिए, गलत है वो। एक मैं आपको और करवा देता हूं, नो इशू। इट इज क्लियर दैट मेडिकल एडवांसेस some diseases are not so prominent as they used to be. Okay, however, there may also be other factors influencing this change. For instance, improvement in childhood nutrition in first quarter of 20th century gave many people a better start in the life than was possible before। तो इस पैसेज से ये आप स्टार्टिंग से ही देख सकते हो। तो उन्होंने कहा इट इज क्लियर दैट ड्यू टू मेडिकल एडवांसेस। मेडिकल एडवांसेस से क्या हो चुका है, अभी कई बीमारियां हैं वो उतनी ज्यादा बड़े, जैसे मान लीजिए पहले क्या होता था, अस्थमा बहुत ज्यादा होता था, लेकिन मेडिकल एडवांसेस के कारण अब वो कम हो चुका है। तो कई बीमारियां ऐसी हैं जो खत्म हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा है भी देयर में ऑल्सो भी अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग दिस चेंज। भी कई चीजें हैं इस चेंज को, मतलब बीमारियां जो कम हो रही हैं इसके, ये नहीं सिर्फ मेडिकल एडवांसेस हैं, और भी कई चीजें हैं जो डिपेंड करती हैं बीमारियों को कम करने में। और उन्होंने एक एग्जांपल दिया यहाँ पे
भी कौन सा, इंप्रूवमेंट इन चाइल्डहुड न्यूट्रिशन, भी अगर किसी बंदे ने चाइल्डहुड में अच्छा न्यूट्रिशन लिया हो, कब, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, कहने का मतलब है अपने स्टार्टिंग वाले टाइम में। तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दे दिया फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 20th सेंचुरी, 20th सेंचुरी के फर्स्ट क्वार्टर आप कह सकते हो भी 25 साल में, जो पहले जो आजकल की जनरेशन है उसको उन्होंने ऐसा कहा भी जो आजकल लोग बुजुर्ग है ना, उन्होंने अपने चाइल्डहुड में अच्छा न्यूट्रिशन लिया था जिसके कारण अब बीमारियां उनको कम लग रही हैं। तो ऐसी हेडिंग हमने एक देखी थी, न्यूट्रिशन वाली देखी थी, तो मैं सीधा का सीधा उस पर आऊंगा, न्यूट्रिशन वाली जो होगी उसका आंसर लगा दूंगा। न्यूट्रिशन वाली कौन सी थी, ये रही आपकी फोर्थ, एल्डरली पीपल टुडे गॉट बेटर न्यूट्रिशन व्हेन दे वर चाइल्ड। तो ऐसे आपने करनी है लिस्ट ऑफ हेडिंग, ऐसे करोगे कोई भी हेडिंग गलत नहीं होगी। मैं आपको कहता हूं अच्छे से विजुअल बनाओ, पैसेज को रीड करो, अच्छे से रीड करो, फिर ऐसे उनको काटते हुए जाओ, लास्ट में आंसर बच जाएगा, कभी हेडिंग गलत नहीं होगी। ठीक है जी, अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो, चैनल को करने सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक और शेयर करना मत भूलना। कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी टॉपिक के बारे में समझना हो, कमेंट करके बताओ भी सर ये वाला रीडिंग का टॉपिक, ये वाला राइटिंग का टॉपिक क्लियर हो करवाओ, उसी पे वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी और वीडियो में।